और तिरंगा झंडा लहराकर लोग कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, इसका स्वागत करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और लगातार हम जिस एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, जिस तरीके से विकास की बयान जम्मू कश्मीर में घाटी में बही है, उस पर लोगों की खुशी ये दिखाई दे रही है। दिल यहाँ कश्मीरियों के दिल खुश हुए, जो यहाँ के ये पॉलिटिकल लोग जेलों में बंद हुए, चाहे 2 महीने रहे, 1 महीने रहा, 10 दिन रहा, यहाँ के लोग उन दिनों नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा दुआएं देते। क्योंकि क्या बोलूंगी, 2 खानदान जिन्होंने यहाँ राज किया है, इन इतने सालों में 30 सालों में उन्होंने दिया क्या हमारे बच्चों को? उन्होंने गन दिए यहाँ पे। डेवलप पता चल गया उनके कि हमारी औकात क्या है, हमने क्या किया है और हमने क्या पाया है। यहाँ पे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, उन दिनों यहाँ पे बहुत हालात खराब थे। लैंड ऑफ कश्मीर दैट इज जम्मू, वो इंडिया के अंडर आती है एंड 30% ऑफ द लैंड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है और एज वेल एज आज़ाद कश्मीर के नाम से जिस एरिया को हम जानते हैं, वो 30% लैंड हमारे पास है। एंड पहले भटका हुआ था, आज का नौजवान कहता है कि मुझे कलम चाहिए, मुझे कलम कंप्यूटर चाहिए। की तरफ से लिया गया कि भाई आर्टिकल 370 जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हटाया गया था, वो एक लीगल प्रोसीजर था। आज बड़ी खबर ये है कि महाराजा हरि सिंह के जो औलाद है, उनके जो वारिस हैं, उन्होंने इस फैसले को वेलकम किया है और उनका ये कहना है किसान इसके ऊपर यकीनन शोर मचा रहा है और कल बात भी की गई थी, परसों से, बल्कि 2 दिन से वो कह रहे हैं हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और कई तरह की बातें की जा रही हैं। कहना है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला है, अच्छा फैसला है। इसी पर पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान की पब्लिक महाराजा हरि सिंह के बेटे के इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या ओपिनियन रखती है। 370 और 35A के खत्म होने से कश्मीर की खुद मुख्तारी में इजाफा हुआ है। फिर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर की शनाख्त खत्म हो गई। भाई शनाख्त कैसे खत्म हो? जम्मू कश्मीर का नाम तो तब्दील नहीं किया, कश्मीरी तो कश्मीरी है, वो वहाँ रह रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था 370 के खिलाफ। जैसा कि आपको पता ही है कि 370 जम्मू एंड कश्मीर से हमेशा के लिए हटा दिया गया, जिसको लेकर भारत में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मगर वहीं पाकिस्तान में वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे तो ओपनली जो है गालियाँ दी जाती है इंडिया को, भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है, लेकिन कश्मीरियों से अपने रिलेशन जोड़े जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके का प्रोपेगेंडा वहाँ पे सारे लोग ही फैलाते हैं। इवन बचपन से ही उनको ज्ञान दिया जाता है कि कश्मीरियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर इन लोगों को इन कश्मीरियों की बातें सुननी चाहिए, जो आगे वीडियो में आप देखेंगे या आपने अभी क्लिप में देखा होगा कि किस तरीके से ये कितने ज़्यादा खुशहाल हैं और आज जो है कितनी ज़्यादा इन्हें खुशी मिल रही है और चारों तरफ डेवलपमेंट की बयार है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। विदेशी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और भारतीय जो है गवर्नमेंट भी यहाँ की बहुत ही लगी पड़ी हुई है। कितना चौमुखी विकास हो रहा है। तो ये बातें जरूर पाकिस्तानियों को सुननी चाहिए। मेरा एक ऐसा मसला जो कभी नहीं सॉल्व होगा, मेरे ज़हन में ये था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, उससे पहले मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि 55% ऑफ द लैंड ऑफ कश्मीर दैट इज जम्मू, वो इंडिया के अंडर आती है एंड 30% ऑफ द लैंड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है और एज वेल एज आज़ाद कश्मीर के नाम से जिस एरिया को हम जानते हैं, वो 30% लैंड हमारे पास है एंड 15% चाइना के पास है। अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज़्यादा लैंड इंडिया के पास है और वहाँ की अगर आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, प्रोग्रेस की बात करती हैं, डेफिनेटली जो उनके अंडर आता है, जो उनके रीजन में आता है, ओरिजिन में आता है, डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे। दैट्स मीन कि ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं पर हो रही है एंड इट्स इज़ अ गुड थिंग। ये कि ज़्यादा डेवलपमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी एरिया में देखती हूँ जो इस वक्त इंडिया के अंडर है, बिकॉज दे आर हम जो हमारे रीजन में आता है दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश है और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% और सेल्फलेस भी है, बट वी आर 100% सेल्फ। हम लोग सिंध के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग खैबर के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग जो है वो कराची के लोगों के साथ नहीं बनाते। वहाँ पे क्रिमिनल रेशो इतनी ज़्यादा है। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशरम होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाउ यू कैन से दैट कि कश्मीर विल बी द रीजन ऑफ पाकिस्तान? जब आप आजाद कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रहे, अगर हम बात करें आजाद कश्मीर की, तो वहाँ पे लोग आटे के लिए मर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक सहूलियात
बात नहीं है केवल वहाँ पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही, वहाँ पर पानी पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम नहीं है, दूर दूर तक वहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। और अगर हम उसके बरक्स जम्मू कश्मीर की बात करें बॉर्डर के उस पार, तो वहाँ पे IT हब्स बने हुए हैं, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ की वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे हर साल मेगा जॉब फेयर लगता है जिसमें हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों को जो है नौकरियाँ दी जाती हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है जॉब्स दी जाती हैं। तो उसके बरक्स आप मुझे बता दें कि आप पंजाब में भी कभी जॉब फेयर लगा है? यार ऐसा कभी नहीं हुआ। हम देखें जो हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 3 दफ़ा मुल्क के, नवाज शरीफ साहब ने डेवलपमेंट का काम किया, पंजाब में किया। पंजाब ने तो सिर्फ चटना है, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें लगती हैं आप वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे उनकी डेवलपमेंट का काम दिखा दें, सिंध में दिखा दें। यार सिंध में तो उन लोगों ने काम नहीं किया है, PPP किया ना, क्या काम किया उसने? वो IT के नाम पे लोगों को एक वो दिखा दिया कि वी विल डू दिस, उन वहाँ IT डेफिनेशन ही पता नहीं। ठीक है, देर वगैरह आया है, चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जैसे कि हमारे बच्चे 6-6 महीने के बाद स्कूल जाते थे, तो आज का हर कोई कश्मीरी ये कहता है कि हम उसके दोस्त हैं जिसने हमारे हालात ठीक किए। किसके दोस्त हैं आप लोग? बिल्कुल मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी ने ये हमारे हालात यहाँ पे ठीक किए हैं। यहाँ से कश्मीर से जब कुछ लोग जाते हैं, कुछ नेतागण जाते हैं जिन्हें कश्मीर की आवाज़ कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों को बंधक बना के रख दिया है, उनको जेल में डाल दिया गया है, उनकी कोई बात नहीं करता, कश्मीर को विकास से काट दिया गया है। बिल्कुल, सियासतदानों को ना वही बातें करनी है, क्योंकि तो उनको तो वोट किसी न किसी बहाने से लेना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज सारे लोग खुश हैं, क्योंकि हम पहले 6 महीने के बाद दुकान जब खोलते थे, उन माओं को पूछो जब उसका बच्चा 6 महीने के बाद स्कूल जाता था, उनको पूछो उनके ऊपर क्या बीतता था। और हमारे कब्रिस्तान इतने आबाद हो गए ना, वो रोज ये नहीं पता चलता था कि अब हमारे बच्चे निकल रहे हैं, हमारे जवान निकल रहे हैं, शाम तक ये वापस आएंगे नहीं आएंगे। माएँ तब तक रोती थी जब तक वो वापस नहीं आता था बेटा, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता था कि हमारे बच्चे शाम तक वापस आएंगे। मिलिटेंसी में कमी आई है यहाँ पे या बढ़ा है? आपको नहीं लग रहा है? पहले तो टूरिस्ट आने से डरता था, तो हमारी तो बात ही नहीं थी, तो अब आपको खुद ही चल रहा है ना कि पता कि कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। क्या जो ये 370 हटा है, उसने यहाँ पे जो सुविधाएं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को देता था, उन सभी सुविधाओं को मुहैया कराया है? बिल्कुल, 370 हटने के बाद मतलब बहुत सारी चेंजेस आए हैं। अब एक ही टाइम है ना, ये मतलब अलादीन का चिराग नहीं है ना कि रातों रात सब कुछ मिल जाए। तो 70 सालों में क्या मिला जो आज है? हम तब भी दुखी थे, तो अब कम से कम खुश तो हैं, कुछ तो मिला हमें। विश्वास प्राप्त हो रहा है। और आज के डेट में हर कोई ये नारा दे रहा है कि सचमुच नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा लगाया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक बात बहुत अच्छी, मतलब खुश हुए दिल, यहाँ कश्मीरियों के दिल खुश हुए, जो यहाँ के ये पॉलिटिकल लोग जेलों में बंद हुए, चाहे 2 महीने रहे, 1 महीने रहा, 10 दिन रहा, यहाँ के लोग उन दिनों नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा दुआएं देते थे। उमर अब्दुल्ला बोले कि उमर अब्दुल्ला अगर जेल में गया तो कश्मीरी का उफान आ जाएगा। आप तो उल्टी बात बोल रहे हैं। नहीं भाई साहब, यहाँ कश्मीरी, हर एक कश्मीरी खुश था, क्योंकि इन्हें अपने औकात की पता चल गया उनके कि हमारे औकात क्या है, हमने क्या किया है और हमने क्या पाया है।